उज्जैन में एक बुजुर्ग और युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो को देख पुलिस भी हरकत में आई। दरअसल घटना नीलगंगा थाना क्षेत्र के जीवन खेड़ी में महेश्वरी रोड लाइंस के ऑफिस की बताई जा रही है। यहाँ 22 वर्षीय युवक नितेश धाकड़ ड्राइवरी का काम करता है। इसके साथ ही एक अन्य बुजुर्ग भी ड्राइवरी करता है। ऑफिस के सुपरवाइजर उत्तम दांगी ने दोनों ड्राइवर को ऑफिस बुलाया और आरोप लगाया कि उन्होंने गेहूं चोरी किया है। इसके साथ ही दोनों को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद युवक और बुजुर्ग दोनों को जूते पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब दोनों ने जूते पर नाक रगड़ी तो उसके बाद जूता उठाकर सर पर मारने को कहा। दोनों ने जूता भी अपने सर पर मारा। पीड़ित युवक नितेश पिता राम बाबू धाकड़ विदिशा जिले के तलैया मोहल्ले का रहने वाला है। घटना 2 दिन पहले 3 अप्रैल बुधवार की बताई जा रही है। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि आरोपी सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के बयान दर्ज कर यदि घटना में और भी कोई शामिल है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। वीडियो में दिख रहा है कि यह कृत्य बहुत निंदनीय है, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के बाद धारा बढ़ेगी। बोल बोल कब बेचा था? तो जहाँ क्यों बेच? जहाँ क्यों बेच गया? क्यों बेच दिए जहाँ? कैसे गलती नहीं? छोड़! अरे मरेगा वो। ऐसे मरेंगे वो। क्यों? आज का जिंदा बचेगा तब मरेगा। आज का बचेगा तो जिंदा। तुझे लगता है मैं छोड़ दूँगा तुझे? सैलरी नहीं दे रहा, भत्ता नहीं दे रहा। ये बाकी ड्राइवर आज के बाद नहीं करूँगा भैया, आज के बाद नहीं करूँगा कभी भी। करने का बचेगा तब तो करेगा। आगे कुत्ते मारूंगा। हाँ लेट जा सो जा। तब तुम सो पूरा ला दे नाके चल जाएगा ना ना लगा बना अच्छे से और मारो अपने जूता उठा के मारो एक जूता करूँ मैं मार तू भी और मार चलो। शाम को वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को और एक बुजुर्ग व्यक्ति है उसको एक आदमी के द्वारा मारपीट की जा रही है। संज्ञान में तत्काल लिया गया। इसमें फरियादी को पहले ट्रेस किया गया। मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी मिली कि नीलेश धाकड़ है, ये बेसिकली विदिशा का रहने वाला है, ड्राइवरी का काम करता है। इनके साथी जो है वो भी ड्राइवरी का काम करते हैं और इनके ये महेश्वरी ट्रेडर्स पे काम करते हैं। वहाँ उत्तम दांगी जो मैनेजर है उसके द्वारा वो मारपीट की गई है। मारपीट का मुख्य कारण बताया गया है कि ड्राइवरों ने संभवतः कुछ कट्टे गेहूं के इसमें इनका आरोप है कि गायब कर दिए हैं। दोनों फरियादियों का भी जो फरियादी है उसका मेडिकल कराया जा रहा है, उसकी तरफ से एफआईआर की जाएगी। साथ ही जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया गया, उससे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। अगर इसमें और भी लोग शामिल हैं या जो दुकान मालिक हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें जो पीड़ित है उससे झूठे चढ़वा रहे हैं, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है? इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत ही विभत्स है और बहुत ही अनैतिक है। इसलिए जो आरोपी है उसमें समुचित कार्रवाई लगाई जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार और रिक्शा टकराने पर विवाद बीच बचाव करने आए लोगों पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। 6 लोग घायल। आरोपी पुलिस गिरफ्त में। उज्जैन में बाहर से आए श्रद्धालु महाकाल मंदिर जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार नलिया बाखल इलाके में रिक्शा से टकरा गई। घटना शुक्रवार रात 11:30 बजे की है। हालात देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। रिक्शा ड्राइवर अमन बकरी को श्रद्धालुओं से बहस करते देख मौके पर खड़े विशाल प्रजापति और ऋतिक यादव ने रोका। इस पर अमन दोनों से बहस करने लगा। उसके साथी भी आ गए। विशाल और ऋतिक के दोस्त भी बीच बचाव के लिए आ पहुंचे। बदमाशों ने सभी पर चाकू से हमला किया। चाकू लगने से घायल अमन पिता राजेश प्रजापति, विशाल पिता सुरेश प्रजापति, राजेश पिता इंदलाल प्रजापति, पिंटू पिता भेरुलाल संत, ऋतिक मराठा, गौतम ठाकुर को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। सभी घायल महाकाल थाना क्षेत्र के नलिया बाखल के रहने वाले हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी अमन बकरी को रात में ही गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 307 में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देकर बाकी आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। ई रिक्शा वाला था। ई रिक्शा वाला ने क्या करी, गाड़ी यात्री की गाड़ी फोड़ दिया।
ठोक दिया उसको। फिर यात्री को बोलता, बोले तेरी गाड़ी फोड़ दूँगा, तेरी गाड़ी फोड़ दूँगा उस चक्कर में मार दूँगा। तो हमने उसको समझाया, समझाने के चक्कर में वो तो हमारे पे भी हो गया था। ये भी हुआ तो उसने चक्कू को लिया। दुकान है ना हमारी नजामुखल मेन चौराहे पे, वहीं चौराहे पे विवाद हुआ और वहीं चौराहे पे हमारी दुकान है, वहीं पर हुआ विवाद। नाम तो नहीं पता है, पर वो नोएडन थे उधर, खंडार में रहते उधर। कार और एक ई रिक्शा के टकराने के बाद श्रद्धालु और जो चालक था उसके बीच में जब वाद विवाद हुआ तो आसपास के लोगों ने उसमें बचाव करने का प्रयास किया। उसी में एक बदमाश के द्वारा चाकूबाजी की गई, जिसमें करीब 4 से 5 व्यक्तियों को घायल हुए। सभी खतरे से बाहर है, सभी को सुपरफिशियल चोटें हैं, सभी को अस्पताल तत्काल भिजवा दिया गया था और रात में ही जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। इसके एक अन्य साथी के बारे में जो उस समय रिक्शा में प्रेजेंट था और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसकी भी जानकारी हम लोग को हासिल हुई है। उसके लिए भी पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गई हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए एडिशनल एसपी और सीएसपी को निर्देशित किया गया, जो आरोपी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और जो अन्य इसमें शामिल है उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जाए। उज्जैन जिले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खटिया से 3 बार के कांग्रेस के विधायक रहे रामलाल मालवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके लिए विधायक सतीश मालवी ने प्रयास किए थे। दल बदल के दौर से उज्जैन संसदीय क्षेत्र में अछूता नहीं रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खास माने जाने वाले उज्जैन जिले की खटिया विधानसभा से 3 बार कांग्रेस विधायक रहे रामलाल मालवी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भोपाल जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उज्जैन में कांग्रेस को झटका लगा है। खटिया से 3 बार कांग्रेस विधायक रहे रामलाल मालवी ने अपना समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। रामलाल मालवी अपने समर्थकों के साथ शनिवार को भाजपा में शामिल होने विधायक सतीश मालवी के साथ भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र पहनकर रामलाल मालवी सहित खटिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। रामलाल मालवी की गणना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थकों की थी। 6 बार खटिया से कांग्रेस ने मौका दिया और 3 बार विधायक बने। रामलाल मालवी के करीबी रहे एक कांग्रेस के नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एक दिन पहले एक खटिया विधानसभा में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार महेश परमार के समर्थन में चुनावी कार्यक्रम की रणनीति बना रहे हैं। रामलाल मालवी ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी और शनिवार सुबह 3 कार में सवार होकर गए थे। सोशल मीडिया पर उनके भाजपा में शामिल होने की जानकारी सामने आने पर संपर्क किया तो घर से बताया कि बाहर गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले में पूर्व विधायक रामलाल मालवी, पूर्व जनपद सदस्य बहादुर सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश गनावा, ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह भेकड़ा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हाकम सिंह पटेल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सचिन पाटनी, पूर्व महामंत्री एवं उपाध्यक्ष कैलाश जाट सहित कई कार्यकर्ता ने बीजेपी की सदस्यता ली। यहां बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मालवी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों द्वारा भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर सम्मान सहित पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पूर्व विधायक रामलाल मालवी और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी के भाजपा में शामिल होने में भाजपा विधायक सतीश मालवी की अहम भूमिका है। खटिया विधानसभा के विधायक सतीश मालवी ने बताया कि भाजपा का 45वां स्थापना दिवस है। ऐसे में भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीति और प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सभी कांग्रेसी राम मंदिर निर्माण से प्रभावित है, वह अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस था और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारियों से प्रेरित होकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इस देश के अंदर ख्याति बढ़ाने का, विश्व स्तर पर भारत को पहुंचाने का काम किया था, उससे प्रेरित होकर करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। साथ ही साथ घटिया विधानसभा के पूर्व विधायक श्री रामलाल जी मालवी, जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने
आज घटिया विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से इन समस्त भारतीय जनता पार्टी में आए समस्त नए सदस्यों को, पारिवारिक लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दक्षिण क्षेत्र में कम दबाव से हो रहे जल प्रदाय की समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त द्वारा पेयजल टंकियों का औचक निरीक्षण किया गया। व्यवस्था में सुधार लाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा शनिवार प्रातः 6 बजे दक्षिण क्षेत्र की समस्त पेयजल टंकियों का औचक निरीक्षण करते हुए पेयजल को लेकर जो समस्या आ रही है उसकी वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। विगत दिनों जल प्रदाय की सुचारू एवं समुचित व्यवस्था हेतु एक दिन छोड़कर जल प्रदाय की व्यवस्था की गई है। उक्त नवीन व्यवस्था में कई स्थानों पर समुचित एवं समय पर जल प्रदाय न होने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस हेतु नवीन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन एवं संधारण हेतु निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें उक्त सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की पेयजल टंकी भरने से लेकर जल प्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। साथ ही क्षेत्र में किन स्थानों पर जल प्रदाय की क्या स्थिति है, यदि कहीं जल संकट का जल प्रदाय की शिकायतें क्षेत्र के रहवासियों से प्राप्त हो रही है तो उसका भी निराकरण करेंगे एवं सभी टंकी प्रभारी से जल प्रदाय की स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। मैंने इनको बता दिया 500 जी को, बाकी जगह नहीं आ रहा है 90% पे। ये जो पुरानी लाइन है इसमें आपको नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। नया लाइन डल गई, हमारा पानी का भी डबल नुकसान हो रहा है, दूसरा आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। एक्चुअली आज औचक निरीक्षण किया गया है, उसमें सारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो उपायुक्त हैं जो दूसरे विभाग के भी हैं। और चूँकि कई जगह से समस्या आ रही थी कि जब से एक दिन छोड़ के एक दिन किया है तो कई क्षेत्रों में जल प्रदाय का या नहीं हो रहा है या कम हो रहा है या कम दबाव से हो रहा है। तो उसकी वस्तुस्थिति जानने के लिए आज सभी जो हमारी दक्षिण क्षेत्र की 18 टंकी है उसमें 2-2, 3-3 टंकियों पर सभी प्रभारी अधिकारियों को लगाया गया है। मेरे द्वारा भी आज मुनीनगर, नागझिरी, दमदमा और दशहरा मैदान की टंकी को चेक किया गया, वहाँ कितना लेवल भरना चाहिए, क्या वहाँ के इश्यूज़ हैं। तो ये सतत रूप से जारी रहेगा और हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई लूप होल्स है या कहीं पे कोई कमी है या कोई हमें टेक्निकल स्टेप लेना है या कोई तकनीकी परिवर्तन करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो एक सामान्य हमारा आज का निरीक्षण था और वही हम जो 6 बजे से हमारी टीम निकली हुई है और 8 बजे तक सतत रूप से जब तक जल प्रदाय होगा तो उसकी हमें फीडबैक भी मिलेगा और जो सुधार है उसके लिए भी हम लोग एक अगर कोई चीज़ सुधारनी है तो उसके लिए भी हम लोग स्टेप लेते हैं। सर, गंदे पानी की समस्या शिकायत भी आ रही है कहीं कहीं जगह से? नहीं, एक्चुअली अभी जैसे मैं मुनीनगर में गया था तो वहाँ 2 प्रकार की लाइन है। जो पुरानी लाइन है जिसमें कनेक्शन शिफ्ट हो जाना चाहिए था वो लोगों ने नहीं लिए हैं, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ शुरुआती तौर पे पानी की समस्या थी। उनको भी हमने बोला है, पार्षद से भी मेरी चर्चा हुई है, उनको भी मैंने बताया कि लोगों को इससे तो जागरूक करें क्योंकि नई लाइन डल गई है और मैक्सिमम लोगों ने उससे कनेक्शन ले लिए। पर जो पुराने क्वार्टर्स बने हैं वो पुरानी जो सीमेंटेड लाइन थी उससे उनके कनेक्शन है और जब वो मोटर चलाते हैं तो शुरुआती तौर पर कुछ स्थिति बढ़ रही थी। तो वो भी हम लोग एक अभियान चला के जो कुछ लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए हैं या पुरानी लाइन से कनेक्ट है, क्योंकि उसमें दोनों का नुकसान है। एक तो उनके लिए गंदा पानी शुरू में आ रहा है क्योंकि वो लाइन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, दूसरा हमें भी दोनों लाइन चालू करना पड़ रही है, तो पानी का भी दोहरा एक हिसाब से अपव्यय हो रहा है। महाशक्ति नगर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्यवाही पर प्रश्न उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने महाशक्ति नगर में अतिक्रमण के नाम पर पेड़ पौधे की सुरक्षा लगाई गई जालियों को जेसीबी की सहायता से हटा दिया। इस दौरान जिन घरों के सामने यह जालियां लगाई गई थी उसके गौरव श्रीवास्तव और राम कुमार सोनी के परिजनों ने इस कार्यवाही का विरोध किया। उनका कहना था कि इस कार्यवाही के लिए उनको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। उनके द्वारा केवल पेड़ पौधों को जानवरों से बचाने के लिए जालियां लगाई गई थी, जबकि कॉलोनी में रहने वाले राकेश सिंह तोमर और सुरेश सिंह बेस द्वारा भी अतिक्रमण कर गाड़ियां रखने का शेड बना लिया है।
साथ ही बगीचे की जमीन पर भी अतिक्रमण किया गया है, मगर इन शिकायतकर्ता के दबाव में निगम ने हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी। अब हमने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी कर दी है। मैं तो बाहर काम पे था, घर पे महिलाएं अकेली थी। मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि एकदम से जेसीबी आ गई, आप जल्दी आओ। फिर मैं पहुंचा, जेसीबी 10 मिनट में पहुंच गया था मैं। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया और बोलते हैं कि अतिक्रमण है। मैंने सिर्फ पेड़ों की संरक्षण के लिए फेंसिंग करी थी, वो उसको उनने 10 मिनट के अंदर तोड़ दी और मेरे पास वाले मकान जो हैं सोनी जी का, उनकी भी तोड़ दी। सिर्फ ये मकान, 2 मकान पे ही कार्रवाई की गई। क्या आपको निगम से पहले कोई नोटिस भेजा गया था या समय दिया गया था? नहीं, कोई भी नोटिस नहीं था, ना 1 दिन पहले, ना 1 घंटे पहले। सिर्फ 10 मिनट पहले एक कॉल आया और ये कार्रवाई कर दी गई। आपके हिसाब से किसी ने शिकायत की थी? जी, सामने रहने वाले हैं, 2 हैं। एक पुलिसकर्मी हैं राकेश सिंह और एक है रिटायर्ड आर्मी सुरेश सिंह बैस। ये दोनों को ही शिकायत थी उनकी फेंसिंग से पेड़ की, तो इनने शिकायत करी थी। क्या आपने पहले सामने वाले के अवैध अतिक्रमण के बारे में कोई शिकायत की है कहीं पर? मैंने पहले कर रखा है, क्योंकि ये रुतबे वाले लोग हैं तो इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर। इन्होंने सड़क पे सार्वजनिक बोरिंग करा रखा है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्हें कार पार्किंग के लिए, मैंने तो पेड़ पौधों के लिए फेंसिंग करी थी, इन्होंने सिर्फ अपनी कार को धूप से बचाने के लिए रोड पे, मेन रोड पे इनने कार फेंसिंग कर रखी कार के लिए। और बगीचा भी बनाया है, जो बच्चों की खेलने की पार्क की जगह थी उस पर बगीचा भी बनाया गया है। जिले में रबी उपार्जन निरंतर जारी है। कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार को खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना छन्ना और पंखा लगाए खरीदी न की जाए, निर्धारित मानक मापदंडों के अनुरूप ही खरीदी की जाए। केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त छांव, पेयजल आदि व्यवस्था रहे। सबसे पहले कलेक्टर नीरज सिंह तहसील बड़नगर के ग्राम चिखली स्थित खरीद केंद्र सेवा शहरी समिति चिखली पहुंचे। उन्होंने केंद्र पर पर्याप्त छांव न होने पर टेंट लगाकर पर्याप्त छांव की व्यवस्था किए जाने के निर्देश समिति प्रबंधक को दिए। उन्होंने यहां खरीदी गई उपज की बोरियों में से सैंपल की जांच कर खरीदी की गुणवत्ता परखी। उन्होंने केंद्र पर पंखा की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश समिति प्रबंधक को दिए। इसके बाद कलेक्टर नीरज सिंह ने खरीदी केंद्र सेवा सहकारी समिति ग्राम बडेनी का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां किसानों से चर्चा कर जानकारी ली कि उन्हें अपनी उपज विक्रय में किस प्रकार की परेशानी तो नहीं है। उन्होंने मौके पर उपस्थित उपार्जन संबंधित अधिकारियों को सुव्यवस्थित रूप से खरीदी किए जाने के निर्देश दिए। उज्जैन के कोठी रोड स्थित प्रेस क्लब पर शनिवार को प्रेस क्लब पर एक पारिवारिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में इंदौर के आर्थोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर तन्मय चौधरी ने अपनी टीम के साथ निःशुल्क सेवाएं दी। मालूम हो कि डॉक्टर चौधरी ऑर्थोस्कोपिक सर्जन होने के साथ साथ स्पोर्ट्स इंजरी के भी विशेषज्ञ हैं। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में हुआ। शिविर में प्रेस क्लब के सदस्यों और परिजनों ने अपनी बोन डेंसिटी टेस्ट की, जिसकी रिपोर्ट तुरंत दी गई। निःशुल्क शिविर में एसपी शर्मा ने अपने घुटने डॉक्टर चौधरी को दिखाए। इस दौरान डॉक्टर ने उन्हें कुछ उपाय भी बताए। प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाडा ने बताया कि आज प्रेस क्लब के सदस्य और परिजनों के स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसका लाभ सदस्य और उनके परिजनों स्वास्थ्य जांच करवाकर। इधर एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, आज प्रेस क्लब द्वारा जो शिविर लगाया गया उसकी विशेषता यह थी, अन्य स्वास्थ्य शिविरों से हटकर था। खासकर बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हड्डियों की बीमारियों को लेकर शिविर था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर हमेशा लगाते रहना चाहिए। बाद में फिर हुआ, उसकी वजह से मुझे समझ आया। मैं डॉक्टर साहब से भी चर्चा कर रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, उसकी मोडालिटीज में नहीं जाऊँगा, बट मैं डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि वो भूतल उज्जैन के रहने वाले हैं और अब इंदौर में सेटल हैं, और उनके जो उज्जैन के प्रति प्रेम है, उनने महीने में 2 बार उज्जैन खींची जाता है और यहाँ पर वो आप सभी को अपनी सेवाएँ देते हैं। अपनी सेवाएँ आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरी आपसे कल ही बात हुई और उसके बाद पुलिस इस थोड़ा नहीं पाए थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आज आप ऑफिस करते हैं 3-4 घंटे का टाइम है, थोड़ा जानकारी तो सर ने हमारा आग्रह को स्वीकार किया। आप दोनों को अपने जो पुलिस की ओर से हृदय से
बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आज हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर तन्मय चौधरी उनको आज शिविर में आमंत्रित किया। नॉर्मल रूटीन चेकअप से हटकर ये बहुत ही स्पेसिफिक और उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए शिविर आयोजन किया गया। इसकी उनकी सोच बहुत एडवांस्ड है। पूरे प्रेस क्लब को, सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैंने भी शिविर में अपनी एक दो समस्याओं से रिलेटेड डॉक्टर साहब से चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकूं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक पारिवारिक आयोजन आज प्रेस क्लब द्वारा रखा गया था, जिसमें डॉक्टर तन्मय चौधरी जो इंदौर के विशेषज्ञ हैं, वो अपनी आज सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। 11 से 2 तक चलने वाले शिविर में बोन टेस्ट भी यहाँ पर पत्रकारों और उनके परिजनों का लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत समय से एक स्वास्थ्य की कैंप यहाँ पर पेंडिंग था। उसी तारतम्य में आज प्रेस क्लब का एक आयोजन है और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरे ही प्रेस क्लब के सदस्य और परिजन लाभ लेंगे, ऐसा मेरी आशा है। अगले 48 घंटों में मौसम बदलने से बादल छाने और 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश, तेज हवा के साथ ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 3 मौसम प्रणालियों के असर से एक बार फिर मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में 6 से 8 अप्रैल के बीच मौसम बदला रहने का अनुमान है। इस दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी तो ग्वालियर, जबलपुर समेत 18 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से फिर मौसम में बदलाव दिखाई देगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 6 से 8 अप्रैल के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। हालांकि मध्य भाग में गर्मी अपना असर दिखाएगी। शनिवार को भी मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। इस दौरान भिंड, मंडला, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम में गर्मी का असर तेज रहेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुरूप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के असर से 6 से 8 अप्रैल के बीच भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, खंडवा, हरदा, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, रीवा और मऊगंज में हल्की बारिश भी हो सकती है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल और जबलपुर में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इसके अगले हफ्ते से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।